हम अपना ये बखान करने नहीं आए हैं कि हम भाजपा को हरा सकते हैं कि नहीं। ये जनसभा नहीं है, ये राजनीतिक तकरीर करने का मंच नहीं है। इतने जगह पर भाजपा को शिकस्त दी गई, लेकिन हम अपना ये बखान करने नहीं आए हैं कि हम भाजपा को हरा सकते हैं कि नहीं। मैं तो सिर्फ आपको अपना परिचय बता रहा, क्योंकि आपके पास यहाँ से जाने के बाद अगर कोई सवाल रह जाए तो फिर मेरी तकरीर का कोई फायदा नहीं। तो हमारे लिए ये कोई जनसभा नहीं है, ये राजनीतिक तकरीर करने का मंच नहीं है। हमारे लिए ये एक मशवरे की मजलिस है। आपसे मशवरा करने आए हैं और मुसलमानों को मशवरे की बहुत जरूरत है। 3 बरस मैं पैदल चला, 5000 से ज्यादा गांव में चलकर गया और मन से बहुत इत्मीनान से दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे बिहार में दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली कहीं दिखी तो वो मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी है। अब जो आदमी यहां आएगा वो यही बताएगा कि हम अच्छे हैं, दूसरा खराब है। ये जन स्वराज की मजलिस है, तो हमारे साथी बता रहे हैं कि आपको लालू जी ने ठग लिया। ये जन स्वराज की मजलिस है, तो कोई भाजपा को दोष देगा, कोई लालू जी को, कोई कांग्रेस को। कल अगर राजद की मजलिस होगी उसमें दोष लगेगा किसी दूसरे को। आपके पास उपाय क्या है ये जानने का, कौन सही कौन गलत। तो मेरे भाई, आपके पास जो उपाय है वो आपके पैगंबर साहब ने दिया। पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात तो पैगंबर साहब ने कही है। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। बात लालू और प्रशांत किशोर की नहीं है, बात कांग्रेस और जन स्वराज की नहीं है। अगर मुसलमानों की ये दुर्दशा हुई है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है, तो निश्चित तौर पर आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी तो ये दुर्दशा हुआ है। मेरे भाई, हम ये जो बात बता रहे हैं, मुसलमानों के बीच जाकर बता रहे हैं कि जब तक आप अपने बीच से, अपने लोगों के बीच से अपना लीडर नहीं तय करोगे, तब तक आपका भला होने वाला नहीं होने वाला। जन स्वराज और दूसरे में क्या फर्क है? जन स्वराज मुसलमानों को ये कह रहा है कि आप अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़ा होइए। दूसरे दल ये कह रहे हैं कि आप भाजपा से डरिए और तादाद का हिस्सा बन जाइए। मेरे भाई, आपको तो इस्लाम में बताया गया कि आपको हक के साथ खड़ा होना है, लेकिन आप अपनी दशा देखिए, आपको हक की चिंता नहीं है, आपको तादाद की चिंता है। लोग हम लोगों से भी पूछ रहे हैं कि आपके साथ कितनी तादाद है, कौन आपके साथ है कि आपके साथ जुड़े कि आप भाजपा को हराएंगे। ये तो इस्लाम में जो बात बताई गई उसका ठीक उलट है। अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। इस्लाम को बनाने वाले तो 2 लोग ही थे, तादाद तो उनके विरोध में थी। और आप अपनी दशा देखिए, आप इस्लाम को मानते हैं, लेकिन आप हक की बात नहीं कर रहे, आप तादाद की बात कर रहे हैं। अरे आपके हदीस में, सही मुस्लिम, सही बुखारी में आपको बताया गया, मुसलमानों को कहा गया कि आपकी ये जवाबदेही है कि हर मुसलमान को अपने बच्चे के साथ इंसाफ करना है। ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, ये तो पैगंबर साहब ने कहा कि हर मुसलमान को अपने बच्चे के लिए अच्छा नाम देना है, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करनी है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आज आधे से ज्यादा मुसलमान चाहकर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। और जिन लोगों की वजह से आपके और आपके बच्चों की ये दशा हुई है,
उसके साथ तादाद का हिस्सा बनकर आप चलते जा रहे हैं। इसीलिए जन सुराज ये कह रहा है कि मेरे भाई एक बार ये भाजपा से डरना बंद करो, अल्लाह से डरना शुरू करो और हक के साथ खड़ा हो जाओ। आप में वो ताकत है, आप में वो ताकत है। आप अपना रहनुमा भी बनाओगे और अपने बच्चों के लिए इंसाफ भी हासिल करोगे। ये रास्ता जन सुराज बता रहा है। यहां जितने साथी आए हैं बरसों से MY समीकरण के हिस्सा हैं। लोग कहता है कि इसी समीकरण से जीतेंगे। मेरे भाई, हम मन से रोज कहते हैं कि बिहार में MY समीकरण नहीं है, YM समीकरण है। जहां पर Y समाज के लोग खड़े हैं उनके साथ आप ईमानदारी से वोट देते हैं, लेकिन जहां मुसलमान समाज का कोई खड़ा हुआ तो आधे से ज्यादा Y समाज के लोग भाजपा को वोट दे देते हैं। अब कोई कहेगा कि यादव समाज के लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये यादव समाज की गलती नहीं है। मेरे भाई, ये यादवों की गलती नहीं है। आप अगर ये समीकरण किसी फॉरवर्ड के साथ, ब्राह्मण के साथ, कुशवाहा के साथ, दलित के साथ बना लोगे तो भी यही होगा। क्यों? ये रहस्य समझिए। पूरे देश में 80% हिंदू रहते हैं। पूरे देश में 80% हिंदू रहता है और भाजपा को वोट कितना मिला? करीब करीब 40%। इसका मतलब है कि इस देश में आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखता है, भाजपा को वोट नहीं देता है। तो 5वीं क्लास का विद्यार्थी भी बता देगा कि 80% हिंदुओं के देश में अगर भाजपा को 40% वोट आया, इसका मतलब है कि आधे हिंदुओं ने वोट दिया। तो बस आपको इतना समझना है कि कौन हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है और कौन हिंदू भाजपा को वोट नहीं दे रहा। जब आपको लगे कि किसी एक जाति विशेष का हिंदू भाजपा को वोट देता है या नहीं देता है, तो मेरे भाई ये याद रखिए कि लोग कहते हैं कि बिहार में मोदी जी को वोट लोगों ने दिया है। तो मोदी जी की जाति का तो एक भी हिंदू बिहार में नहीं रहता है। तो मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी को वोट दिया किस हिंदू ने? मेरे भाई, मोदी को वोट उसने दिया जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से मुतमईन है, भाजपा के साथ जाना चाहता है। उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें यादव भी है, उसमें कुशवाहा भी है, उसमें वैश्य भी है। किसी जाति में थोड़ा कम होगा, किसी में ज्यादा, लेकिन सभी जातियों में मोटे तौर पर 40 से 50% ऐसे लोग हैं जो भाजपा के साथ विचारधारा के वजह से जुड़े हुए हैं। अब आपके पास उपाय क्या है? उपाय तो सामने दिख रहा है। इसी फॉर्मूला में उपाय दिख रहा है। आधा हिंदू जो आज भी भाजपा के साथ नहीं है, उसको पहचानने की जरूरत है। वो कौन हिंदू है? तो हम आपको वो फॉर्मूला बता देते हैं, आपको आगे का रास्ता अपने आप दिखेगा। जो हिंदू गांधी की विचारधारा को मानने वाला है, वो यादव हो या ब्राह्मण, कुशवाहा हो या दलित, वो भाजपा को वोट नहीं देता। जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा को वोट नहीं देता है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, वो भी किसी जात के हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं देते। जो समाजवाद, लोहिया जयप्रकाश के मानने वाले लोग हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं देता है। तो यही जन सुराज की सोच है कि इन 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को अगर 20% मुसलमान के साथ जोड़ दिया जाए तो आप हुए 7, भाजपा हुई 40 और इसी से मुकम्मल राजनीतिक सामाजिक जीत हासिल की जा सकती है।